जय माता दी भक्तों। तो चलिए शुरू करते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। श्री दुर्गाय नमः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं का तिरस्कार करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से अपमानित होकर देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपद काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को स्वर्दा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार है। चंद्र रूपिणी और कल्याणमयी देवी को हमारा प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम निरंतर नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को हम बार बार नमस्कार करते हैं। दुर्गा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और ध्रुमा देवी को हम सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शुद्ध रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से विद्यमान हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में विद्यमान हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से विद्यमान हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से विद्यमान हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से विद्यमान हैं, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में माता रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवधारियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है। जो जीवों की इंद्रिय वर्ग की देवी और प्राणियों में सदा विद्यमान रहने वाली हैं, उन व्यापित देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण जगत को व्यापत करके हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में इष्ट अभिष्ट प्राप्ति होने से देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता। ईश्वरी हमारा कल्याण और शुभ करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगन माता हमारा संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर बाहें वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? शुंभ दैत्य से अपमानित और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्र हुए यह समस्त देवता
मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया। अंततः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां उपस्थित हुए और उन्होंने मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। दैत्यराज, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। असुरेश्वर, अभी वह हिमालय पर ही विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत इरावत, पारिजात का वृक्ष और उच्चैश्रवा घोड़ा, ये सब आपने इंद्र से ले लिए हैं। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने आपको केशरों से सुशोभित इंजलकिनी नामक माला भेंट की, जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं। सुवर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर, मृत्यु की शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पाश और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए 2 वस्त्र आपकी सेवा में भेंट किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्रित कर लिए हैं। फिर जो वह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते। ऋषि बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उससे ये बातें जाकर कहो और ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी स्थित थी वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूत बोला, देवी, दैत्य राज शुंभ इस समय त्रिलोकाधिपति हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि तीनों लोक मेरे अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं ही पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन इरावत हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर को मथने से जो अश्वरत्न उच्चैश्रवा प्रकट हुआ था, देवताओं ने मेरे पैरों में नत होकर समर्पित किया है। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं। अंत तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चपल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि बोले, दूत के यूं कहने पर कल्याण स्वरूपा भगवती दुर्गा देवी, जो सकल जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं कि शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान बली है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे कैसे मिथ्या करूं? मैंने अपनी स्वल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मद को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बली होगा, वही मेरा वर्ण करेगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र मेरा हस्त ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। त्रिलोकी में कौन ऐसा पुरुष है
जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केशों से पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु क्या करूं, मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा जो कर ली है। अंत अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह अब असुर राज से आदर पूर्वक कहना, फिर उन्हें जो उचित जान पड़े करें। अति देवी तथा दूत समावत। अति देवी तथा दूत संवाद नामक 5वां अध्याय समाप्त। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं माँ दुर्गा के 108 नाम। माता सती, माता साध्वी, माता भवप्रीता, माता भवानी, माता भवमोचनी, माता आर्या, माता दुर्गा, माता जय, माँ आद्या, माँ त्रिनेत्रा, माँ शूलधारिणी, माँ पिनाकधारिणी, माँ चित्रा, माँ चंडघंटा, माँ महातपा, माँ मन, माँ बुद्धि, माँ अहंकारा, माँ चित्तरूपा, माँ चिता, माँ चिति, माँ सर्वमंत्रमयी, माँ सत्ता, माँ सत्यानंद स्वरूपिणी, माँ अनंता, माँ भाविनी, माँ भाव्या, माँ भव्या, माँ अभव्या, माँ सदागति, माँ शांभवी, माँ देवमाता, माँ चिंता, माँ रत्नप्रिया, माँ सर्वविद्या, माँ दक्ष कन्या, माँ दक्ष यज्ञ विनाशिनी, माँ अपर्णा, माँ अनेक वर्णा, माँ पाटला, माँ पाटलावती, माँ पटाम्बर परिधाना, माँ कल मंजीर रंजनी, माँ अमेय विक्रमा, माँ क्रूरा, माँ सुंदरी, माँ सुरसुंदरी, माँ वन दुर्गा, माँ मातंगी, माँ मतंग मुनि पूजिता, माँ ब्राह्मणी, माँ माहेश्वरी, माँ ऐन्द्री, माँ कौमारी, माँ वैष्णवी, माँ चामुंडा, माँ वाराही, माँ लक्ष्मी, माँ पुरुषाकृति, माँ विमला, माँ उत्तक्षरिणी, माँ ज्ञाना, माँ क्रिया, माँ नित्या, माँ बुद्धिदा, माँ बहुला, माँ बहुल प्रेमा, माँ सर्ववाहन वाहना, माँ निशुंभ शुंभ हननी, माँ महिषासुरमर्दिनी, माँ मधु कैटभहंत्री, माँ चंड मुंड विनाशिनी, माँ सर्व असुर विनाशा, माँ सर्व दानव घातिनी, माँ सर्वशस्त्रमयी, माँ सत्या, माँ सर्वास्त्रधारिणी, माँ अनेक शस्त्र हस्ता, माँ अनेकास्त्रधारिणी, माँ कुमारी, माँ एक कन्या, माँ कैशोरी, माँ युवती, माँ यति, माँ प्रौढ़ा, माँ प्रौढ़ा, माँ वृद्ध माता, माँ बलप्रदा, माँ महोदरी, माँ मुक्तकेशी, माँ घोर रूपा, माँ महाबला, माँ अग्निज्वाला, माँ रौद्रमुखी, माँ कालरात्रि, माँ तपस्विनी, माँ नारायणी, माँ भद्रकाली, माँ विष्णु माया, माँ जलोद्री, माँ शिवदूती, माँ कराली, माँ अनंता, माँ परमेश्वरी, माँ कात्यायनी, माँ सावित्री, माँ प्रत्यक्षा, माँ ब्रह्मावादिनी। जय माता दी भक्तों।